श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे हनुमान जी सीता जी के साथ अशोक वृक्ष के नीचे वार्तालाप शुरू करते और हनुमान जी इतना सुंदर वक्ता है जो कहा नहीं जा सकता। विभिन्न परिस्थितियां देखकर ये सीता जी के साथ कहीं मधुर वचन बोलते हैं, कहीं सप्रेम वचन बोलते हैं और कहाँ मृदु और विनीत वचन बोलते हैं। क्योंकि हनुमान जी के वाक चातुर्य हनुमान जी के वाक चातुर्य में संवाद परिवेशन का विशिष्ट कला ये प्रदर्शन करते हैं। कितना सुंदर संवाद परिवेशन किया जा सकता है, ये हनुमान जी ही इसका निदर्शन है। जनी जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। कितना सुंदर कहते हैं, हे जननी मन को उड़ा न करो, न्यून मत मानो। तुम्हारे जितना प्रेम है राम जी के पास इससे दुगुना प्रेम है। ये बात कोई हनुमान जी ही कह सकता है। यह जनी जननी मानहु जियो ऊना ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। ये ऊना दूना ये एक सुंदर प्रयोग, ये कहां से सीखा है? ये राम जी से सीखा है। जब किष्किंध्या कांड में राम जी के साथ हनुमान जी का प्रथम मिलन होता है, तब हनुमान जी को 9-5 के नाटक श्री रघुनाथ करते हैं। तब हनुमान जी जब जान गए ये श्री राम जी, तब ये जो कहने लगे, क्या मैं तो जीव हूँ, आप तो ईश्वर है, क्या मेरा भूल हो सकता है ये जीव का, लेकिन ईश्वर का तो भूल नहीं हो सकता, ये तो अंतर्यामी होता है। तो आप कैसे मुझे पूछते हैं? कहो विप्र निज कथा बुझाई, क्या आप मुझे भूल गए? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो रोने लगे, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तब प्रभु हनुमान जी ने कहा, ओनी प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान जी ने कहा, सुनु कपि जिया मानसी जनी ऊना ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना।
तब ये दूना और ऊना शब्द हनुमान जी को अत्यंत प्रिय लगा था। तब वे उसी प्रिय शब्द को अभी सीता जी के सामने प्रयोग करते हैं। अगर मुझे इतना अच्छा लगा तो सीता माता को वो भी अवश्य अच्छा लगेगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसलिए उन्होंने कहा, जनी जननी मानहु जियऊ ना। हृदय में आप ये मन न्यून नहीं कीजिएगा। क्यों? तुम ते प्रेम राम के दूना। संवाददाता हनुमान जी अभी जो काम कर रहे हैं, ये संवाददाता के काम कर रहे हैं। राम जी का संवाद सीता जी को सुनाएंगे और सीता जी का संवाद लेकर राम जी को सुनाएंगे। ये दूत का काम है। तो ये दूत चाहे दोनों के संपर्क को तोड़ सकते हैं, अगर ये चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। जैसे मंथरा, इनका जो संवाददाता प्रसंग है, ये बस तोड़ने का ये संवाददाता प्रसंग है। तो कैसे? मंथरा ने दिखा अयोध्या नगर सजाया गया है। क्यों? राम जी का अभिषेक उत्सव मनाने के लिए कल निश्चय हुआ था और सजा हुआ है। कल निश्चय हुआ था और आज उनका तो प्रातः काल में अभिषेक होने वाला है। तो ये कल देखा था, तो क्या देखा था? दीख मंथरा नगरु बनावा। नगर का बनाव देखता है और इस बात को ये कैसे परिवेशन करता है जिससे श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक के स्थान पर उनका वनवास हो जाता है। तो आकर तो कैकेयी जी को बोला, सुनो कैकेयी, तुम्हारे पीछे जो चक्रांत चल रहा है ये तुमको मालूम नहीं ना। मेरे विपक्ष में चक्रांत, इसका प्रमाण देखो। 15 दिन के पहले ये चक्रांत चल रहा है। इसका प्रमाण तुम आकर देखो। नगर कितना बनाव, कितना सजाया गया है, तुमको आज तक पता नहीं। क्या राम अभिषेक के बाद तुमको पता तो चलेगा? तो इस बात को लेकर ये इतना प्रसंग मोड़ दिया। राजा के साथ इनका तो कपट व्यवहार, तो सौबत्तियों का, सौतनियों का दाह, राम का प्रेम भाव, ये सबको ये तोड़ दिया। अंत में राम जी का वनवास हो गया था। भयउ पाख दिन सजत समाजू। पाख 15 दिन से ये शुरू हुआ है, लेकिन आज ही हुआ है। आज ही हुआ है। कल सवेरे राम जी का अभिषेक होगा। लेकिन ये इतना संवाददाता जो भये उपाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधी, अर्थात खबर, मोहि सन आजू। तो ऐसा भी संवाददाता, ये मंथरा जी से संवाददाता ये तोड़ने वाली है।
लेकिन हनुमान जी से जैसे संवाददाता ये जोड़ने वाले हैं, सीताराम को अभी जोड़ने वाले हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और वहां पर भी मंथरा ने ये ऊना दूना दो शब्दों का प्रयोग करके ये साथ किया था। उन्हें अस कहू अस कस कहू मानी मन ऊना, अस कस कहू मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। ये ऊना दूना वहां भी प्रयोग कर किया था, लेकिन तोड़ने के लिए। और बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और अरण्य कांड में सीता विलाप प्रसंग तब हुआ रावण सीता को हरने के बाद। राम जी तो माया मृग को वध करके, मार्च वध करके आश्रम को आते हैं। आश्रम देखी जानकी हीना, भये विकल जस प्राकृत दीना। प्राकृतिक मनुष्य जैसे ये विकल हो गए। तब ये राम जी का विलाप, जब सीता जी को हरण करके ले रहा था रावण, तब सीता जी का जो विलाप हुआ था, तो सीता जी का विलाप 5 अर्धाली में हुआ था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सीता जी विलाप करते हैं, हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसारे उदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दीन नायक, हाल मन तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पाएऊ कीनेऊ रोषा, विविध विलाप करती वैदेही। ये जो प्रसंग है, ये सीता विलाप में 5 अर्धाली का वर्णन है। अर्धाली माने एक एक लाइन का आधा आधा, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, एक अर्धाली है। द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी, तो ये 2 अर्धाली मिलकर एक चौपाई होता है। तो ऐसे 5 अर्धाली सीता जी के विलाप में वर्णन किया गया था। लेकिन राम जी के विलाप में 10 अर्धाली वर्णन किया गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। और ये प्राकृत नर जैसे अत्यंत, इससे भी अधिक विकल होकर ये खग मृग लता तरु सबको पूछते हैं, तुम सीता को देखा है? हे खग मृग ये मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिल प्रवीणा, कुंदकली दाढ़ी मदामिनी
कमल शरद शशि अहिभामिनी। ऐसे 10 अर्धालियों में इनका विलाप वर्णन किया गया है। सीता जी का 5 अर्धाली में विलाप और राम जी का 10 अर्धाली में विलाप। तो कितना गुण हुआ? 2 गुना हुआ कि नहीं? इसलिए ये कहते हैं, ये प्रमाण है, तुम्हारे दुख से इनका दुख और विलाप दूना है। इसलिए हे माता, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब धीरज धारण कीजिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परीक्षा ही चारी, अतएव धीरज धारण करिए, धैर्य। रघुपति का संदेश अभी सुनो, मैं तो आया हूं उनके संदेश सुनाने के लिए, सुनो। यह कहकर श्री हनुमान जी गदगद हो गए। उनके कंठ रुद्ध हो गया, बाष्प रुद्ध हो गया और उनके दोनों नेत्र में जल भर आया। ऐसा वक्ता होना चाहिए। राम जी का संदेश सुनाते हैं, इनके वाणी गदगद हो गया और आंखों में जल भर गया। रघुपति कर संदेश सुनु जननी धरी धीर, सुनु जननी धरी धीर। अस कहि कपि गदगद भयउ, अस कहि कपि गदगद भयउ, भरे बिलोचननी, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम जी के संदेश उनके हृदय में आ जाता है। राम जी क्या क्या कहते, इस संदेश के हृदय में आने से ये गदगद हो गए। जैसे शिवजी और पार्वती माता वटवृक्ष के नीचे कैलाश पर्वत में विराजमान है और सुंदर अवसर देकर पार्वती माता शंकर भगवान से प्रश्न करते हैं, मुझे रामचरित कहिए। तब शंकर भगवान जी आरंभ करते हैं, पहले राम के बाण रूप को स्मरण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजीर बिहारी। इसके बाद हरहिय राम चरित सब आए, प्रेम पुलकी लोचन जल छाई। राम जी का स्मरण करना मात्र से इसके वाणी गदगद हो गए, आंखों में प्रेमाश्रु आ गए, देह रोमांचित हो गया और पुलकित हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ रूप उरावा, रघुनाथ जी के रूप शंकर भगवान के हृदय में आ गया और परमानंद अमित सुख पावा। ऐसी दशा हनुमान जी का भी यहाँ है। वाणी गदगद, राम जी के स्वरूप हृदय में आ गया, उनके वाणी रामचरित आ गया। और ऐसा ही
राम चरित्र के वक्ता और श्रोता दोनों का प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, तो ये कहना सार्थक है और सुनना भी सार्थक है। अगर ये दोनों नहीं तो सार्थक नहीं होता। कहत सुनत, कहने में और सुनने में, हरसित पुलकाही, मन में आनंद होना चाहिए और पुलक देह रोमांचित हो जाना चाहिए, आंखों में आंसू भी आना चाहिए। कहत सुनत हर सही पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित मानस एक सरोवर है, में कहने वाला और सुनने वाला हर्षित और मुदित अगर होते तो वे तो ये रामचरित मानस सरोवर में ये स्नान करते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और यहाँ वक्ता हनुमान जी प्रथम श्रेणी में जो प्रथम प्रेम में मग्न होना दिखाया कि कपि गदगद भयउ भरे विलोचन नीर, पहले इनका ये लक्षण आ गया। कपि गदगद भयउ भये विलोचन नीर, ये वक्ता का लक्षण आ गया। फिर अभी जानकी माता का भी लक्षण, श्रोता का लक्षण भी आना चाहिए, तो इसका भी इनके भी लक्षण आ गया। फिर संध्या सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। इनका देह मेरा है, ये देह का भी ये भाव उनको नहीं हुआ, इसलिए वैदेही कहा गया। और मगन प्रेम तन शुद्धि नहीं तेही, तो अभी वक्ता श्रोता का ये भाव। तो सावधान होकर हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी के यह संदेश कहा है कि, ये कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने यही संदेश आपके लिए कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मुझे सभी दुखदाई पदार्थ, सभी सुखदायक पदार्थ मुझे दुखदाई अर्थात प्रतिकूल प्रतीत होता है। वृक्ष के नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान मुझे पीड़ा देते हैं। रात्रि मेरा बीतता नहीं, काल रात्रि के समान मुझे लगता है। चंद्रमा को देखने में जो आनंद मिलता है ये मुझे नहीं मिलता। ये सूर्य को देखने के समान मुझे पीड़ा दे रहे हैं। कहे राम, राम जी ये बात कहे, कहे राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भये विपरीता। नवतरु किसलय, किसलय पत्ते नए नए पत्ते, नवतरु किसलय अनल समाना। नवतरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशासम निशि शशि भानु। तो
बोले श्यावर रामचंद्र की। कहे राम वियोग तव सीता। हनुमान जी कहते हैं काल निशासम निशि शशि भानु, ऐसा तो कहकर कहे राम, ये राम जी के शब्दों को मैं दोहराता हूं। भाव यह है कि मैं दूत जो संदेश वाहक हूं, तो उनका जो उन्होंने जो कहा है मैं उसका ही ये दोहराता हूं। इसीलिए ये बात मुझे कहना नहीं चाहिए, कहना उचित नहीं, माता के सामने ऐसी बात कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं तो दूत हूं, राम जी का बात को दोहराना ही पड़ता है। तो इसीलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। जो जो राम जी आपको कहे मैं सच सच वही बात आपके सामने परिवेशन कर रहा हूं। आप बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये कारण शास्त्र में यह तो कहा गया है कि दूत बदती न अन्यथा, दूत बदती न अन्यथा, ये दूसरा वाक्य नहीं कहना चाहिए। जो इनको कहा गया है उसी वाक्य को ही ये दोहराना चाहिए। तो मैं राम जी का जो कहना तो करता हूं, मेरा कोई दोष नहीं। तत्पश्चात हनुमान जी संदेश कहना प्रारंभ किया। कहे राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भये विपरीता। आपके वियोग में मुझे कुछ और कोई भी सुखदायक नहीं हो सकता, सब दुखमय मुझे लगता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये बात भी राम जी उनको बन जाने का समय कहने पर, जब बन जाने का समय था अयोध्या में, राम जी सीता जी को कहे तुम वन को मत जाओ, तुम यहाँ रहकर अयोध्या में सास ससुर का सेवा करो, वहां बहुत दुखमय जीवन बिताना पड़ेगा, इसीलिए तुम यहाँ रहो। इस बात पर सीता जी उनको उत्तर दिए थे, ऐसे ही उत्तर दिए थे। तो क्या कहे थे? न प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु को नाही। आपका वियोग में ये सुख मुझे क्या अच्छा लगेगा, रोग ये भोग मुझे रोग समान लगेगा, और जो भूषण अलंकार ये मुझे भारी लगेगा। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु को नाही। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। मुझे संसार में जम जातना, मुझे ऐसे कष्ट होगा। ये भोग मुझे जरूरत नहीं, ये भोग मुझे रोग समान लगेगा, और इत्यादि। इस प्रकार जो वियोग सीता जी ने वर्णना किया था, इसका भाव भी अर्थात सब अनुकूल और सुखदायक जिन ये द्रव्य मुझे इसका विपरीत दुखदायक प्रतीत होगा। तो इसी बात को श्री राम जी में कहते हैं। क्या कहते हैं? सीता को संबोधन करके कहते हैं, सीता का अर्थ तुम शीतल करने वाली हो। सीता का अर्थ है तुम शीतल करने वाली हो, तुम्हारे बिना सभी सुखदायक पदार्थ मुझे तप्त लग रहा है, मुझे ताप दे रहा है।
ये सब और लोगों के लिए सुखदाई है, ये सब सुखदायक जिनसे सब लोग के लिए सुखदायक है, लेकिन मेरे लिए नहीं, केवल मेरे लिए ही ये दुखदायक बन गए हैं। यद्यपि मेरे साथ सुग्रीवादि मित्रगण और सेवकगण भी है, और ये प्रसन्नता के लिए, मेरे प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ उपाय करते हैं, परंतु उन सुखदायक वस्तु मुझे दुख देता है। देखो, घन घमंड धुनी गरजनी घोरा, देखो कि गड़गड़ शब्द काले मेघ का, अब बारिश होगा, ये शब्द सभी को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे सुनने में डर लगता है। घन घमंड धुनी गरजनी घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। किसकिना कांड में यह सब बात जो हनुमान जी वर्णन करते हैं, अभी आप सुन रहे हैं, गोस्वामी जी ने नहीं कहा, लिखा है। कारण यह सब बात हनुमान जी को प्रभु पास बुलाकर उनके कानों में कहते, तो प्रभु क्या क्या उनके कानों में कही, गोस्वामी जी कैसे लिख सकते हैं? अभी जो हनुमान जी उसी बात को यहाँ दोहराते हैं, तब गोस्वामी जी ने लिख दिया, ऐसा ऐसा राम जी ने कहा था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जब हनुमान जी उसे खोला तब कवि ने लिख दिया, नवतरु की सलय मनहु कृसान। नवतरु की सलय, नवतरु ये वृक्षों का नए नए पत्ते, नए नए कलियां, कोमल कलियां, ये सभी को सुखदायक होता है, लेकिन मुझे अग्नि के समान ताप देने वाले हैं। यहाँ नए नए कोमल पत्ते को प्रथम कहा क्योंकि इन्हीं का आसन पत्ते का था, पत्ते का आसन, इनका साथरी सज्जा ही, तो ये सज्जा पत्तों का आसन और ये पत्ते का आसन, और जहाँ जहाँ इनका आंख देख रहा है, ये सभी वृक्ष में नए नए पत्ते हुए थे। इसीलिए ये पत्तों की बात ये पहले कहते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। और लक्ष्मण जी भी रात को नवीन किसड़े अर्थात नवीन पत्ते लेकर भगवान के सज्जा बना देते हैं। नवीन पत्तों का सज्जा बनाया करते हैं। तहाँ तरु की सलय, तरु की सलय, तरु के पत्ते सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तो कोमल, तो साथरी, ये कोमल सज्जा राम जी को जलाते थे, सुख देने के विपरीत ये जलाते थे। अर्थात बसंत ऋतु हो गया था, तब नूतन पत्ते उगले हैं। अब निशी शशि भानु, अर्थात बसंत ऋतु का वर्णन यहाँ नए नए पत्ते के साथ हुआ, अर्थात बसंत ऋतु मुझे सुखदायक नहीं। और निशी शशि भानु, यहाँ ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मुझे बल अच्छा नहीं लगता। कैसा? यहाँ ग्रीष्म ऋतु में ऋतु का उदाहरण देकर कहते हैं निशी शशि भानु, अर्थात चंद्रमा रात्रि में जो ताप हरने वाले हैं, वह सूर्य समान मुझे संतप्त करता है। तब ग्रीष्म ऋतु का सूर्य जो तप्त है ही,
इसका ताप मुझे कैसे लगती है ये तुम स्वयं अनुमान कर लो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। छाया के लिए वृक्ष के तले जाते हैं तो वृक्ष ही मुझे जलाए डालते हैं, क्योंकि वहां तो पत्तों का घन, कोमल पत्तों का घन राशि है जो अग्नि शिखा के समान मुझे जलाने वाले लगते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। 6 बात तो कहे हैं, 6 बात राम जी कहे हैं। ये दोनों बात आप सुने। नवतरु किसलय मनहु कुशानो काल निशासम निशिशि भान। तो 2 बात आपको सुना है और 4 बात का भाव अगले एपिसोड में आप सुन पाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।